गणित के कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना। वर्गमूल कई विधियों से निकाला जाता है। अब जैसे निकालने का कई तरीके हैं। आप विषम संख्याओं को प्रथम एक से क्रमागत विषम संख्याओं को लगातार घटाते चले जाएं तो उससे भी वर्गमूल निकलता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल निकलता है, भाग विधि से भी वर्गमूल निकलता है। तो मैं आज एक एक करके सभी विधियों को बताऊंगा। पहले हम लोग सीखेंगे एक एक करके विषम संख्याओं को घटा करके वर्गमूल निकालना। ये जो विधियां बताया जा रहा है, इसमें हम लोग पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल सीखेंगे। उसके बाद जो भी कोई संख्या होगी उसको हम लोग दशमलव विधि जो भाग विधि से है उससे हम लोग निकालेंगे। तो चलिए पहले हम लोग एक एक करके विषम संख्याओं घटाएंगे और वर्गमूल निकालेंगे। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ 25 का वर्गमूल निकालना है। मान लीजिए 25 का वर्गमूल निकालना है। ये चिन्ह है जो वर्गमूल निकालने का है, मतलब 25 का वर्गमूल निकालिए। कैसे निकालेंगे? देखिए, विषम संख्याओं को घटा करके लगातार घटाते चले जाएंगे अपने आप। जब तब तक घटाएंगे, लेकिन हाँ, एक विषम संख्या लगातार एक से शुरू करेंगे, फिर 3, फिर 5 जो लगातार है उसको घटाते जाएंगे और एक विषम संख्या को एक बार ही घटाएंगे। आप तब तक घटाते जाएंगे जब तक शून्य नहीं आ जाए। यहाँ देखिए, उदाहरण से आप अच्छी तरह समझ जाइएगा। 25 का वर्गमूल निकालना है। 25 में से एक घटाइए। पहले कितना आया? 24। अब 24 में से एक नहीं घटाना है, 24 में से घटाना है 3। एक के बाद विषम संख्या कौन सी है? 3 है। तो 3 घटाएंगे तो बराबर आ गया 24 में से 3 गया 21। अब 21 में से घटाइए 3 के बाद कौन विषम संख्या है? 5 है। तो 5 घटाइए, 21 में से 5 चला गया, कितना बचा? 16 बचा। अब यहाँ 16 में से कौन सा घटेगा विषम संख्या? 5 के बाद 7 है, तो 7 घटाएंगे। अब 16 में से 7 चल जाएगा, कितना बचेगा? 9। अब 9 में से कौन सा विषम संख्या घटाएंगे? 7 के बाद कौन सा होगा? 9 होगा। तो 9 घटाएंगे, 0 आ गया। 0 आ गया। हम तक बताए थे कि 0 जब तक नहीं आया तब तक घटाना है। 0 आ गया, यहाँ छोड़ देंगे। तो आप गिनिए, स्टेप गिनिए। 1 2 3 4 5, माने कुल कितनी विषम संख्याएं घटाई गई? 1 2 3 4 5 विषम संख्याएं घटाए, इसलिए 25 का वर्गमूल हो गया 5। है ना आसान? 5 विषम संख्या घटाए, 25 का वर्गमूल हो गया 5। चलिए एक और दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। अब दूसरा 49 का लेते हैं। 49 का वर्गमूल निकालना है। तो 49 में से उसी तरह घटाइए, 1 से शुरू करिए। 49 में से 1 घटाए, कितना आएगा? 48। फिर 48 में से 1 के बाद कौन सा विषम संख्या है? 3। तो 48 में से 3 घटा 45। फिर 45 में से घटाइए, 45 में से कौन सा घटाएंगे? 5 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 40। फिर 40 में से घटाइए विषम संख्या, 5 के बाद होता है 7 घटा दीजिए 33। फिर 33 में से विषम संख्या घटाइए, 7 के बाद होता है 9, तो 9 घटा दीजिए, है ना? 1 3 5 7 9 घटाइए। 33 में से 9 घटाइए, कितना आ जाएगा? 24 आएगा। अब 24 में से फिर विषम संख्या घटाइए। कौन सा घटाइएगा? 9 के बाद 11 घटा दीजिए। 11 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? आ गया 13 आ गया। फिर 13 में से विषम संख्या घटाइए, तो 13 में से 11 के बाद कौन होता है विषम संख्या? 13 ही घटेगा, तो 13 0 आ गया। अब कितनी विषम संख्याएं हम घटाए? कुल कितनी विषम संख्याएं घटाए गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 49 का वर्गमूल हो गया 7। है ना आसान विधि? घटाते चले जाइए, विषम संख्याओं को लगातार घटाते चले जाइए। जहां 0 हो जाए फिर उसके बाद गिन लीजिए विषम संख्याओं को, वो हो गया उस संख्या का वर्गमूल जिसमें से घटाए हैं। तो ये बहुत आसान विधि है। किसी भी वर्ग संख्या का वर्गमूल हम इस विधि से निकाल सकते हैं। लेकिन भाई आप समझिए कि अगर बहुत बड़ी संख्या हम ले लिए, कितना घटाते चले जाएंगे विषम संख्याओं को, तो हम बार लग जाएगा यहाँ ना। तो बड़ी संख्याओं को निकालने के लिए हम लोग अलग विधि सीखेंगे। लेकिन फिलहाल एक और उदाहरण इसको मैं समझाता हूं ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं। चलिए एक बड़ी संख्या को हम लेते हैं, 324 का लेते हैं। 324 का घटाकर कैसे निकालेंगे? 324 का
324 का वर्गमूल निकालेंगे। यही एक एक करके विषम संख्याओं घटाते चले जाएंगे, उसको निकालेंगे तो थोड़ा बड़ी हो जाएगी। देख लीजिए, गिन लीजिए कितना प्रोसेस में कितना लंबा समय लगता है। देख लीजिए 324 में से पहले एक घटाइए, कितना आएगा आप घटा लीजिए तो आ जाएगा 323। फिर 323 में से 3 घटाइए तो आ जाएगा 320। फिर 320 में से 5 घटाइए तो आ जाएगा 315। फिर 315 में से 7 घटाइए तो आ जाएगा 308। 308। अब 308 में से 9 घटाइए, 7 के बाद 9 होता है, कितना आ जाएगा 299। 299 आ जाएगा। यहाँ 18 में से 9 गया 9, 299। अब 299 में से 11 घटाइए, कितना आ जाएगा 288। 288 आया। अब 288 में से 13 घटाइए तो 8 में से 3 गया 5, अब 8 में से 1 गया 7, 275। 275 में से 15 घटाइए, 13 के बाद 15 होता है तो आ जाएगा कितना 06, 260। अब 260 में से 17 घटाइए, 15 के बाद 17 होता है विषम संख्या, 15 के बाद 17 होता है विषम संख्या, उसको घटाइए। 10 में से 7 गया 3 और यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 गया 4, तो 243। फिर 243 में से 19 घटाइए, 243 में से 19 घटाइए तो कितना आ जाएगा 243 यहाँ आया था, तो 243 में से 19 घटाइए, 13 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 4 ना, 9 4 13 होता है, 4 बचा और यहाँ 3 में से 1 गया 2, तो 224। अब 224 में से 224 में से आप 21 घटाइए, 19 के बाद 21 होता है विषम संख्या, 19 के बाद 21, तो 21 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 203। 203 आया। अब 203 से 23 घटाइए, 23 घटाइए, कितना आ जाएगा, यह आ गया 0। अब 10 में से 2 गया 8, 180। अब 180 में से कौन घटेगा, 23 के बाद होता है 25, 25 घटा लीजिए तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 155। 155 में से कितना घटाइए, 27 घटाइए, 27 घटाइए तो 15 में 7 गया 8 और ये 14 में से 2 गया, 14 में से 2 गया 12, 14 में हाँ 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2, यहाँ तो 1 बचेगा, 128। फिर 128 में से 29 घटाइए, 29 घटाइए तो 18 में से 9 गया 9 और यहाँ 11 में से 1 बचेगा ना, 11 में से 2 गया 9, 99 आ गया। फिर 99 में से 29 के बाद 31 घटाइए, 31 घटाइए तो कितना बचेगा, 8 बचा, 9 में से 3 गया 6। अब 68 है, 68 में से कितना 33 घटाइए, 33 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 5 यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 और 35 बचा, 35 में से अगला 35 ही घटाना है, 33 के बाद 35 होती है विषम संख्या, इसलिए 35 घटाइए, आ गया 0। अब यहाँ 0 आ गया, हम लोग गिन लीजिए कितनी विषम संख्याओं को हमने घटाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 विषम संख्याओं को घटाए। इसमें से 324 में से तो 324 का वर्गमूल हो गया 18, ये हो गया आंसर, है ना क्लियर। तो आप यहाँ देख लिए ना, बड़ी संख्याओं को वर्गमूल निकालेंगे इस विधि से तो बहुत लंबी जगह ले लेगा। तो इसके बाद हम लोग इस विधि से हम लोग बड़ी संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तुरंत निकालना है। तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे, उसके हम भाग 2 में सीखेंगे। धन्यवाद।